जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग गुरुपा के द्वारा दी गई बहुत बड़ी और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें लेनी चाहिए संगत जी, सत्संग को शेयर करके और सत्संग को सुनकर। तो इससे हमें गुरु पाप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इसीलिए सत्संग को अच्छे से सुने। संगत जी गुरु पाप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना एक बार, वो कभी नहीं छोड़ते। तो हमें भी गुरु पाप से यही एक अरदास करनी कि गुरु पाप हम आपके नादान बच्चे हैं, प्लीज़ हमें कभी मत छोड़ना, आप हमारी उँगली पकड़ के रखना गुरु पाप, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे तो शायद हमसे नादानी हो सकती है। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु पाप। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आप सारी संगत जी के सत्संग शेयर करते हो, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी मेरे भी सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आज 12 नवंबर है और शाम के 6 बजने वाले हैं। तो मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आज गुरु जी ने हमारे साथ जो चमत्कार किया है वो मैं सारी संगत से बताना चाहती हूँ। तो संगत जी हुआ ऐसे कि ये तो एक मिरेकल हुआ है जो संगत जी हमने अपनी आँखों से देखा है। गुरुपा इसकी जो भी ब्लेसिंग्स होंगी अपनी सारी संगत के ऊपर ब्लेसिंग्स देना। जो भी प्यारी संगत जी ये सत्संग सुने उन सबको ब्लेसिंग्स मिलें गुरुजी, आपके सबको ब्लेसिंग्स मिलें। आंटी जी ये तो जो चमत्कार गुरुजी ने ऐसा किया है ना, हम जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े ही रह गए। कितनी देर ये दृश्य अपनी आँखों से देखते रह गए। पर संगत जी मैंने आज ना वीडियो बनाई, ना ही मैंने मतलब फ़ोटो लिया। बट संगत जी आज जो गुरुजी का चमत्कार था वो आँखों से ही देखना था, अपनी आँखों से चमत्कार होते हुए देखा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, जितनी ब्लेसिंग्स गुरुपा आज आपने दी है ना उसके लिए शुक्राना। आपने हमें बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो गुरुपा। ये एहसास हो गया है गुरुजी कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या हो। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अंकल आंटी जी और सारी संगत जी, मैं सुबह कपड़े धो रही थी, 9 बजे का मतलब साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। संगत जी हमारे आंगन में वॉशरूम बना है, वहाँ कपड़े धो रही थी। तो पता नहीं संगत जी कहाँ से वो जो एक क्या बोलूँ मतलब एक कटारी बोलते हैं उसको, पंछी होता है एक। संगत जी वो 2-3 उड़ते हुए आंगन में आए, तो मैं देखो ची 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 क्यों कर रहे हैं। तो संगत जी वो ना एक बटरफ्लाई के पीछे पड़े हुए थे। संगत जी मैंने बड़ी कोशिश की उस बटरफ्लाई को बचाने की, बट मैं नहीं बचा पाई। मैंने उनको छुड़ाने की कोशिश की कि उड़ जाएँ और बटरफ्लाई को छोड़ दें। तो मतलब जिस तरह बटरफ्लाई जा रही थी उस तरफ उसको चोंच मार रही थी वो। तो संगत जी वो बड़ा मतलब भयानक दृश्य था मेरे लिए कि मैं उस बटरफ्लाई को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो संगत जी वो बटरफ्लाई उड़ती हुई एक मतलब कैन पड़ा हुआ है हमारे आंगन में, उसके पीछे छुप गई। तो संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने 2 या 3 थी वो, तो संगत जी उनको मैंने बड़ी मुश्किल से उड़ाया। तो
फिर भी वो कभी बरामदे में बैठ जाएँ, कभी मतलब बटरफ्लाई को ढूँढने के लिए, कभी क्या। तो संगत जी बड़ी देर बाद उड़ गईं फिर। तो मैंने उस बटरफ्लाई को उड़ाया, देखा तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। मैंने संगत जी उसको मतलब थोड़ी देर के लिए दीवार पर रख दिया, तो मैंने ब्रश किया, मैं नहाने लगी थी, कपड़े भी धो रही थी और नहाने लगी थी, ब्रश किया, मैंने फिर से उसको देखा संगत जी कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर हमारी बरामदे में एक बेड लगा है, उसके ऊपर न धूप आ गई थी तो मैंने बटरफ्लाई को उठाया और धूप में रख दिया। इतनी देर में मेरे अंकल भी नहा के आ गए, बोले क्या हुआ? मैंने कहा देखो मैंने इस बटरफ्लाई को बचाने की ना बड़ी कोशिश की, लेकिन उन पंछियों ने इसको नहीं छोड़ा। तो मुझे चैन आ रही थी, मन में यही था कि यही मतलब था कि मैं नहीं बचा पाई, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है, मैं उसको नहीं बचा पाई। तो संगत जी जहाँ पे हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है ना संगत जी, वहाँ पे गुरुजी करिश्मा कर देते हैं। तो ऐसा ही करिश्मा हुआ है। उस बटरफ्लाई को संगत जी मैंने वहाँ से उठाया, बेड के ऊपर रखा, वहाँ पे धूप थी, वहाँ पे पलट-पलट के देखती रही कि ठीक हो जाए, इसके पंख भी खोले, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो संगत जी मन नहीं था कि मैं इसको ऐसे मिट्टी में ऐसे ही कर दूँ या कुछ भी। तो संगत जी मैंने उसको वहाँ रखा, मैं अंदर आई, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया जो बड़े मंदिर से मिला है मुझे, वो मैंने उस पे छिड़काव किया। लेकिन संगत जी इसमें फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो संगत जी फिर मैंने ना कपड़े लेने के लिए आई, मैंने कहा अगर इसकी होगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर में देखती रहूँगी, थोड़ी-थोड़ी देर बाद तो मैं अंदर अपने कपड़े लेके जैसे ही बाहर गई, तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को आवाज़ लगाई कि मैंने कहा बाहर आओ जल्दी। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा देखो गुरुजी कैसे करिश्मा कर रहे हैं। तो संगत जी जहाँ पे वो बटरफ्लाई रखी हुई थी, उसी के पास सेम वैसी एक और बटरफ्लाई आकर के बैठ गई। वो संगत जी बड़ी देर बैठी रही, बड़ी देर हम देखते रहे उस बटरफ्लाई को, कितनी देर मैंने कहा गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, गुरुजी इस बटरफ्लाई को ब्लेस कर दो। तो संगत जी मैंने यही बोला अंकल जी से कि इसको मतलब ठीक करने के लिए आई है बटरफ्लाई। तो संगत जी वो बेड के ऊपर भी बटरफ्लाई बहुत देर तक बैठे रही, तो मैंने अंकल जी जैसे मतलब मैं अंकल जी तो बाहर ही खड़े रहे, तो मैं अंदर आई, तो संगत जी वो जो बटरफ्लाई थी ना वो उड़ गई, मतलब उड़ गई बटरफ्लाई संगत जी। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले मैंने उनको पूछा दूसरी बटरफ्लाई, तो वो बोले कि वो वहीं पे ही पड़ी है, तो वो वाली उड़ गई है। तो संगत जी देखिए करिश्मा, मैं अपने कपड़े लेकर के बाहर गई, तो बटरफ्लाई संगत जी बिल्कुल ठीक उस बेड के ऊपर संगत जी बैठी हुई, उस बेड के ऊपर बैठी हुई, जिसको मैंने डेड समझ लिया था। मेरी जान में जान आ गई संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, आज आपने आँखें खोल दी। मैंने अंकल को फिर से आवाज़ लगाई, मैंने कहा देखो गुरुजी ने ना करिश्मा कर दिया। गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। तो संगत जी वो बटरफ्लाई बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल पूरा उसने घूम के मुझे बताया कि देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंकल जी भी यही बोले, वो कभी इधर को घूम जाए, कभी उधर को घूम जाए, वे बोले देखो गुरुजी दिखा रहे हैं कि देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी टाँगें बिल्कुल सब ठीक हैं, मैं बिल्कुल चल रहा हूँ। वो बेड के ऊपर चल रही थी संगत जी बटरफ्लाई।
एंड हमारे देखते-देखते वो बटरफ्लाई उड़ गई। शुक्राना है गुरुपाल शुक्राना। ये जो चमत्कार आज आपने हमारे साथ किया है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही अपनी सारी संगत जी की रक्षा करना, पता नहीं कौन-सा कष्ट आपने काटा है, जो ये दिखाना था गुरुजी आपने। तो शुक्राना है गुरुपा शुक्राना, हर वेलेदार शुक्राना गुरुपा, हर साँस का शुक्राना। शुक्राना है गुरुपा शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि सत्संग जो है वो मुझे सुबह ही शेयर करना चाहिए था। बट मेरे अंकल जी को आज छुट्टी होती तो वो आज पूरा दिन घर पे थे। ना मैं आज सत्संग सुन पाई कोई सत्संग नहीं सुन पाए। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। क्योंकि वो होते हैं फिर मैं हेडफ़ोन्स लगा के सुनती हूँ, फिर वो बोलने लग पड़ते हैं कि तेरे कान खराब हो जाएँगे ये वो। तो संगत जी मुझे पता नहीं गुरुजी मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैं ऐसे ही सत्संग सुनूँगी गुरुपा के, तो शुक्राना है गुरुपा। आपने ही इन कानों की रक्षा करनी है जिनसे मैं सत्संग अच्छे से सुन पाऊँ। इस जीवा की रक्षा करना जिससे मैं आपका नाम सुमिरन कर सकूँ। हमेशा नाम सिमरन कर सकें गुरुजी। हर वेले दा शुकराना है गुरुपा, हर साँस दा शुकराना। आप गुरुपा सब कुछ सँभाल लेना, जो दुःख, सुख, जो भी कष्ट गुरुपा हमारे शरीर में, हमारे आपकी संगत में आप सबको ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। सबकी रक्षा करना, सबके अंग-संग सहाय रहना और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, हर वेले दा शुक्राना गुरुपा, हर वेले अंग संग रहंदा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया है उसका बेशुक्राना, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना। एंड गुरुपा आप सब सँभाल लीजिए। अपनी नाती की शादी के बारे में गुरुपा कोई हिंट दे दीजिए गुरुपा, कोई हिंट दे दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने ही करवानी है ये शादी गुरुपा, आप ही विराजमान होंगे इस शादी में। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड जो भी इस संसार में कोई बीमार है, इस जगत में, सबकी रक्षा करना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक-एक साँस से आपका शुक्राना करें गुरुजी, एक-एक आपसे एक-एक साँस से आपका शुक्राना करें। शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी ये वाला ना आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और जैसा भेजा है संगत जी मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर घड़ी हर सांस का शुक्राना है गुरु जी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग 13 नवंबर शाम को 6:13 ही हुए हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आंटी जी को भी खूब सारी
ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आंटी जी, मैंने कल जो आपको सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने हमारे साथ चमत्कार किया बटरफ्लाई वाला। बटरफ्लाई जैसे डेथ थी, तो उसके ऊपर जल प्रसाद छिड़का और एक बटरफ्लाई और उसके पास आके बैठ गई और फिर वो बटरफ्लाई ठीक हो गई थोड़ी देर बाद। संगत जी, वो बटरफ्लाई जो है वो उड़ गई। तो संगत जी, मुझे तो इससे यही समझ आया कि गुरुजी के जल प्रसाद की कितनी महिमा है। कल मैं बताना भूल गई थी, लेकिन मैंने बोलना था, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन मैं आज बोल रही हूँ कि गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो मरे हुए को भी ना संगत जी जीवित कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत प्लीज़ गुरुजी का जल प्रसादा ज़रूर पिया करें, ज़रूर पिया करें। एंड गुरुजी का जल प्रसाद हर रोग, दुःख, तकलीफ़ दूर कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपके जल प्रसाद की महिमा अनंतम अपार है गुरुजी। आपका चंदन तिलक की महिमा भी अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आज भी गुरुजी ने मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, खूब सारी बटरफ्लाई पूरा दिन दिखाई देती रहीं। एंड छोटी-सी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई संगत जी बरामदे में, और अब शाम के समय वो उड़ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक मर्ड कलर की बटरफ्लाई संगत जी मेरे फूलों पे बैठी हुई है। तो एक पौधा है उसके ऊपर बैठी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आप हर समय हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इतने सत्संग्स मैंने सुने हैं, इतने सत्संग कैंसर के सुनवाए, फिर 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने बोला, अब तेरा सब कुछ ठीक होगा। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी अरदास कबूल कर लीजिएगा गुरुपा, कबूल कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी जी, कल गुरुजी से मेरे जो दामाद अंकल हैं उनके लिए प्लीज़ सारी संगत प्रे कीजिएगा कि उनका जो कैंसर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल में हैं इस समय वो चंडीगढ़ में एडमिट हैं कैंसर हॉस्पिटल में। तो कल हम उन्हें देखने जा रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ज़रिए गुरुपा वहाँ तक पहुँचा दीजिए। गुरुपा जल प्रसाद नहीं दे सकती, मेरे पास जल प्रसादा है लेकिन नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। एंड जो विश्वास नहीं करेंगे गुरुपा, वो आपके जल प्रसाद को मतलब पता नहीं आदर करेंगे कि निरादर करेंगे, जल प्रसाद नहीं दे पाऊँगी। बट गुरुपा आपका स्वरूप, लौकिक स्वरूप मेरे गले में है गुरुपा, इसके ज़रिए ही आप उनको ब्लेस कर दीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा उनको ठीक कर दीजिएगा। उस बच्चे जो भांजी आंटी हैं, उनके हस्बैंड अंकल को गुरुपा प्लीज़ ठीक कर दीजिए, वो ठीक नहीं हैं। डॉक्टर बहुत कुछ बोल रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं ठीक होना है, उनके मतलब ऐसे सेल ही नहीं बढ़ रहे हैं। गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा उस बच्चे के हस्बैंड अंकल को ठीक कर दीजिएगा। हम कल देखने जा रहे हैं उनको चंडीगढ़। आप साथ चलिए और आप साथ ही वो पेस लेकर आइए गुरुजी। साथ लेके चलिएगा गुरुजी, और सही सलामत आप ही वो पेस लेकर के आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैसेज आया है कि तू एक चीज़ की संभाल के रख, 24 घंटे के अंदर तो उस चीज़ के जो खोने का डर है। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना, उसमें संगत जी अंकल जी का जो है मोबाइल गुम हुआ था।
तो गुरुपा वो भी सब आप ही ने देखना है। मैं काफ़ी कोशिश करूँगी कि मैं अपना फ़ोन सँभाल के रखूँ। अंकल जी को भी बोलूँगी कि अपना फ़ोन सँभाल कर रखना। बाकी जो होना होगा गुरुपा वो तो होके ही रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुकराना, हर पल का हर श्वास का शुकराना। गुरु आप अपने नाते बारे ज़रूर सोच लेना गुरु जी, मेरी अरदास कबूल कर लीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा जितनी साँसें शरीर में बची हैं, उसकी हर एक श्वास से आपका शुक्राना ही निकले, हर पल शुक्राना ही निकले गुरुपा, शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुपा संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सब पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना। आंटी जी और सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही हैं, सबके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ ऐसे ही रखना गुरुपा। सारी संगत को हमेशा ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, तो सत्संग को बहुत ही ध्यान से और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज 7 जनवरी है संगत जी और आज संगत जी बुधवार है। अभी 10 बज के 4 मिनट हुए हैं और मैं संगत जी गुरुपा के श्री चरणों में बैठी हूँ सत्संग को शेयर करने के लिए। क्योंकि संगत जी मैं संध्या वेले सत्संग में नहीं शेयर कर पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल थे एंड बाद में भी सोचा कि करूँगी तो घर में ही थे तो मैं नहीं कर पाई। अभी मेरे अपने हस्बैंड वाले ही मोबाइल लेकर के जो है मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरी आंटी बेटी मेरा मोबाइल लेकर के संगत जी वो होमवर्क बना रही है, एग्ज़ाम है। पहले तो मैं संगत जी गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अम गुरुपा मुझसे जो भी जाने अनजाने या जानबूझ के मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, गुरुपा आज मैं उन गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मेरे गुनाहों को बख्श देना बख्शनहारा क्योंकि मैं तो जान भी नहीं पाती कि आपने मैसेज किया कि आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है।
तो गुरुपा हाँ, मैं भी ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने आज गलती की है। गलती मैंने संगत जी ये की है कि आज शिकायत हुई एंड किसी ने मेरे कान खींचे और मैं संगत जी तो चलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड इस पे बहुत बातें भी मैंने कर ली। आज सुबह जो मैं उठी और संजय जी, मेरे अंकल जी जो हैं वो ड्यूटी जा रहे थे तो मैंने सत्तू की रोटी बनाई और मैं गुरुपा को भोग लगा कर के उसके बाद मेरे पति अंकल के टिफ़िन में पैक कर दिए। उसके बाद संगत जी मैंने काढ़ा बनाया, काढ़ा बना कर के मैं अपनी आंटी बेटी को दिए और उससे मैंने जगाया संगत जी वो उठती नहीं है और पता नहीं संगत जी क्या उसको हो रहा है, गुरुपा बता रहे हैं। और संगत जी उसके बाद में उसे थोड़े-से डाँटी, भई उठो क्योंकि पौने 5 हो गया है, जल्दी से उठ के अपना पढ़ाई करो एंड रिवीज़न करने के लिए और कोई बात नहीं संगत जी उसके बाद मैंने कहा छोड़ो जो तुमको पढ़ाई करना है, नहीं करना है वो तो गुरुजी जाने। मैं ऐसा करके शायद संगत जी ये भी मेरी गलती हो गई क्योंकि गुरुपा कहते हैं जब मैं सब देख रहा हूँ क्योंकि माँ हूँ ना संगत जी एग्ज़ाम है सर पे, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो दिखता नहीं है लगता है पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। तो संगत जी गुरुजी मैं इसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ एंड इसके बाद आज क्या हुआ संगत जी इसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल गए मैं भी काढ़ा पी कर के अम, और पूरे घर में संगत जी मैंने जल प्रसाद के छींटे मार के जल प्रसाद भी पिया एंड इसके बाद मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते-सुनते फिर मैं सोचा कि मैं थोड़ा-सा लेट जाती हूँ। लेटने में गई तो धीरे-धीरे मेरी आंटी बेटे भी मैंने कहा अ, मतलब संगत जी वो नीचे उतर के रखी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पड़ी होगी, उसके बाद संगत जी वो भी सोने लग गए और हमने पूछा क्या कर रहे थे? बोले कि मुझे सोना है। मैं कुछ नहीं बोली मैं भी लेटी हुई थी तो वो भी सो गई। मैं सुन रही थी वो सो गई तो संगत जी मैं उसको हिला रही हूँ 8 बजे तुम्हारा ऑनलाइन क्लास है, उठ के अपनी तैयारी कर लो। तो वो बोली कि हाँ, उठ रही हूँ, तो मुझे भी संगत जी दूध लाने का था, 7 बज रहा था तो मैं भी फटाफट उठी और संगत जी आँख भी मेरी लग गई थी तो मैं उठी। उसके बाद मैंने आंटी को कहा कि जल्दी से तुम ब्रश कर लो, दूध पी लो और उसके बाद फिर तुम अपना बाल वगैरह झाड़ कर के बैठना, ठंड है। तो संगत जी वो उठी अपना ब्रश करने के लिए, मैं भी फटाक से स्वेटर डाला एंड शॉल लेके मैं दूध लाने के लिए मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर की तरफ गई तो संगत जी वहाँ पे ब्लैक कलर का इसका डोगे जो है तो मैंने खटखटाया, आवाज़ भी दी तो संगत जी वो सुन रहे थे मैं फुल बोली कि अंदर ही है। तो संगत जी एक लड़का मेरे बगल में ही था, ब्राउन कलर की जैकेट पहना हुआ था। बस संगत जी यही एक 12-13 साल का लड़का होगा। वो भी दूध लेने ही आया था एंड तब तक संगत जी वो जो डॉगी था स्वेटर पहना हुआ था वो तो अंगड़ाई ले रहा था। तो मैंने कहा देखो इसको पता है कि मतलब दूध लेने से जो कितना एक्टिव है इसको ही रखना चाहिए दूध नापने के लिए मेरे मन में थॉट हुआ। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। इसके बाद वो आते हैं जो वो रहते हैं दूध वाले के यहाँ तो
कैन लेकर के दूध वो डालते हैं, उसके बाद में लेकर के मैं बाहर आए कि आज 7 तारीख है, तो गुरुपा का जैसे सत्संग मैंने सुना था, गुरुपा कह रहे थे कि जैसे आप सोचते हैं वैसा नहीं है, जब गुरुजी चाहते हैं तब सत्संग होता है। तो वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उसको डेट बताया था कि 7 जनवरी को तू सत्संग करना अकेले बैठ के। तो संगत जी आज गुरुजी ने आज जनवरी का पहली 7 तारीख है, तो आज मैं सत्संग कर लेती हूँ। तो पता नहीं संगत जी आज तो मैंने खाना भी नहीं बताया था। मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी कब करवाएँगे, तो आज सोचा कि फूल ले लेती हूँ, मंदिर में आई हूँ तो संगत जी मैंने ₹10 का फूल ले लिए। तो मैं लेकर के और घर आ गई। मेरी आंटी बेटी ब्रश कर रही थी, तो मैंने कहा इतना लेट से ब्रश कर रही हो? मैंने कहा हाँ, मतलब वो बोली कि हाँ बुक्स सब निकाल रहे थे। तो फिर संगत जी मैं दूध गर्म करने के लिए गई एंड चाय बनाई और उसे दूध दिया एंड संगत जी वो अपना छोटा कंबल लेकर के आगे वाले रूम में संगत जी बैठ गई क्योंकि पौने 8 हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाइन भी नहीं आया है एंड मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जाते थोड़ा-सा लेटते हैं। तो संगत जी मैं लेटने गई रूम में और उसके बाद मुझे ठंड काफ़ी लग रही थी, तो फिर संगत जी मैं मुँह ढक कर के लेट रही थी, तो लेटी भी थी, तो क्योंकि संगत जी मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, आंटी बेटी के पास था और फिर सत्संग जो है संगत जी मुझे 24 घंटे मेरे सत्संग भजन चलता रहता है, तो मुझे भी आदत सी हो गई है सत्संग सुनने की एंड उसके बाद संगत जी के आने लगी, तो उसके बाद मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो संगत जी पता नहीं मैं क्या-क्या देख रही हूँ कि मैं कहीं चली गई हूँ और मतलब संगत जी ऐसे पूरा मिट्टी-मिट्टी का जैसे घर है और मैं वहाँ जा रही हूँ, बहुत दूर है, मैं किसी घर में हूँ एंड मैं रेंट पे घर लिया है। पता नहीं संगत जी क्या-क्या था गुरुजी ने दिखाया एंड जो रात में मैंने सपने देखा, जो सुबह उठी तो मैंने उसमें देखा कि वो भी संगत जी जो मिट्टी का घर है और मैं वहाँ पे गई हुई हूँ एंड हमारे ससुराल वाले जेठानी साथ है और संगत जी मतलब बहुत लोग का चेहरा जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। बट वहाँ जब मैं लेटी हुई थी, तो वो पूरा मिट्टी-मिट्टी है और उसी तरीके से संगत जी मुझे वहाँ पे रात गुज़ारना था। तो नहीं होता कि जब आप कभी छोटे पलंग पे आप सोते हो या चौकी पे तो आपके पैर पैर जो है बाहर हो जाते हैं। तो मेरे भी संगत जी उसी तरीके से पैर नीचे थे। जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपना पैर देखती हूँ ना पैर पूरा खोदा हुआ है और संगत जी पूरा खोदा हुआ है और उसमें से मतलब कुछ नहीं है। मेरे पैर में संगत जी जान ही नहीं है। तो नहीं है संगत जी और मतलब कुछ नहीं और संगत जी मैं देख रही हूँ कि पूरा होल बना हुआ मेरे पैर में और मैं अपने हाथों से संगत जी उसको इस तरीके से पपड़ी को भर रही हूँ कि ऐसे करके सट जाए। तो संगत जी इसे मैं सटा रही हूँ पर वो सट तो नहीं रहा है और पूरा होल दिख रहा है, ना उसमें हड्डी दिख रही है ना तो मांस दिख रहा है, बस वो संगत जी एक होली की तरह होता है ना जैसे एक अंडे का जैसे रहते हैं जो निकल जाने के बाद संगत जी पूरा
मतलब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा। एंड संगत जी एक जो केचुआ होता है, तो संगत जी जो मिट्टी में पाया जाता है, तो वो भी जब मिट्टी अपनी छोड़ता है तो कैसा गोल-गोल, गोल-गोल उसी तरीके से संगत जी हमारे अंदर में भी था। लेकिन पता नहीं गुरुजी क्या दिखा रहे थे कि मैं थी नहीं, मेरे शरीर में संगत जी जान नहीं थी, या तो मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे अंदर से खोखला कर रहा है, हमारे अपने ही जो है अंदर से खोखला कर रहे हैं। और गुरुजी संगत जी आज ये बता रहे थे कि ये असर जो है तेरे बेटे पे भी पड़ रहा है। तो गुरुजी आप सब कुछ देखना, क्योंकि आप मेरे अंग-संग हैं और सबकी रक्षा आप करते हैं। मैंने तो अपना जीवन अपने परिवार का सारा जो आपके चरणों में समर्पित किया है। अब आप देखो आप ही का काम है गुरुपा। अब इसी तरीके से मैंने देखा, और जब सुबह मैं उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड उठाते तो मेरे सबसे पहले पैर रखती हूँ ज़मीन पे, और मेरे पैर ही देखती हूँ, अपनी एड़ी ही देखती हूँ कि मेरी एड़ी जो है सही सलामत है। मेरी देखती हूँ एड़ी तो मेरी बहुत अच्छी है। गुरुपा ने संगत जी सपना दिखा के हमारे कष्ट को काटा है, तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। लख-लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे हैं संगत जी मेरे गुरुपा जो सपने में सारे कष्ट कटवाते हैं, और वो कष्ट जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप अपना भी क्या ख़्याल रखा करो। आप इतने कष्ट ले लेते हैं गुरुपा। अ, उसके बाद मेरे मतलब मैं जब सोई तो फिर मैं संगत जी यही सब देख रही थी। मैं कहीं गई हुई हूँ, भाड़े पे घर ली हुई हूँ, वहाँ पे मैं इस तरीके से पता नहीं संगत जी क्या-क्या अजीब-अजीब सा से देख रही थी। मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है। उसके बाद फिर मैं अपनी आंटी से कहती हूँ कि कितने बजे, तो कहती है 9:30 बजे है। तो संगत जी मैं उठने के लिए कर ही रही थी कि उठूँ, लेकिन मुझे आलस इतना आ रहा था। मैं ये भी सोच रही हूँ कि पता नहीं गुरुजी मुझे दोबारा क्यों सुला दें, पता नहीं गुरुजी की मर्ज़ी होगी। गुरुजी कहते हैं मेरी रज़ा में ही राज़ी रहे, जो होता है सब मैं कर रहा हूँ, तो संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी होगी। मैं सोती तो जब मैं सोती हूँ तो संगत जी मेरा कष्ट गुरुजी काटते हैं, एंड गुरुजी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे थे मुझे सुला के। उसके बाद मैं उठती हूँ और मैं अपनी आंटी बेटी को कहती हूँ कि लाइट भी नहीं, तो संगत जी फिर वो कहती है वो कि मम्मी गैस पे पानी चढ़ा दें। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ। तो फिर संगत जी मैं अपना सारा जो पैर पोंछने वाला मैं सब कुछ झाड़ करके अलग से रखती हूँ, और अपना बेड ठीक करती हूँ, झाड़ करके रज़ाई समेटती हूँ, एंड उसके बाद में झाड़ू लगाना मैं स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी से कहती हूँ कि झाड़ू भी लगा रही हूँ संगत जी, गुरुजी से बात भी कर रही हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया गुरुपा, कैसे नहाएँगे? ठंड भी तो बहुत लगती है, लाइट भी नहीं आ रही है। मैं यही बातें बोल कर के मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो इतने में संगत जी लाइट आ जाती है। तो मेरी आंटी बेटी बोलते कि मम्मी लाइट आ गई, तो मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो फिर मैं संगत जी पूजा रूम में झाड़ू लगा के फिर मैं बाहर आती हूँ, और फिर मैं बाल्टी को भरती हूँ और पानी लगाने लगती हूँ इसे। तभी फिर लाइट ऑफ हो जाता है। तो फिर जब लाइट ऑफ ऑन इसी तरीके से हो रहा था, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी मुझे झाड़ू लगाना है तो शायद अभी लाइट आए, शायद कुछ ठीक-ठाक
कर रहा होगा इसीलिए लाइट चली जा रही है, फिर लाइट आ रही है, फिर जा रहा है, इसी तरीके से बार-बार इसे संगीत जी फिर इन्वर्टर ऑफ करना पड़ता था, ऑन करना पड़ता था। फिर मैं सोची कि नहीं चले जाती हूँ, वॉशरूम चली जाती हूँ, कुछ भी हो हमको तो नहा ही लेना चाहिए। मतलब ऐसे मतलब पानी में नहा लूँगी, तो संगत जी वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम से आती हूँ तो फिर उसके बाद मैं मेरे आंटी बोलते हैं, "मम्मी लाइट चली गई।" मैंने कहा, "छोड़ दो, अब ऑन ऑफ मत करना, वैसे के वैसे ही रहने दो। अपने आप ऑन ऑफ होगा तो पानी गर्म होते रहेगा, हमको नहीं करना है।" तो उसके बाद फिर मैं आती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगा कर के संगत जी मैं बाहर भी लगाती हूँ और गुरुजी का तो सत्संग था और गुरुपा ने कहा, "चल पूरा ऐसे अ, गंदा है तो डस्ट भी उठता तो पानी छिट्टे मारते पूरे पेड़ में पानी डाल।" तो फिर मैंने झाड़ू लगा के बाहर पानी ले गए, सारे पेड़ में पानी डाले और पूरे पानी छीनते ताकि गंदा बैठ जाए। गुरुजी ने संगत जी सेवा ली एंड पीछे प्लॉट्स में फिर से पानी लेकर के संगत जी पूरे में छींटा मारी एंड किचन वाली खिड़की पर मैंने पानी डाला एंड संगत जी पानी डलवाया, जहाँ-जहाँ गुरु पानी डलवाना था, वहाँ-वहाँ डलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, सेवा देने के लिए गुरुपा कोटि-कोटि शुक्राना। उसके बाद मैं सोची कि चलो भई पूजा रूम में पोछा लगाते हैं, कल गुरुवार हो जाएगा, तो मैं फिर पोछा लेकर के फटाफट दाएँ-बाएँ पोछा भी लगाया। मैंने पूरे घर में ही लगा लिया, किचन में भी लगाया। फिर किचन का सारे सामान समेटा कि मैंने आंटी से कहा कि आपको नहाना है? तो मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो वो बोले कि नहीं मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो हम नहाएँगे। तब तक पानी को ऑफ करके मैंने खोल दिए तो संगत जी से बाथरूम वगैरह धो करके ऐसे पानी कर दिए। तो उसके बाद जब मैं नहाने गई तो मैंने देखा मेरे आंटी के 2 कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो धो देते हैं, क्योंकि लाइट तो है नहीं, जब मशीन में डालेंगे। तो मैं अपने कपड़े जो हैं मतलब कपड़े धो दिए और मैंने फटाफट जल्दी से नहा लिए और जब हम देखते लाइट भी कट गई, तो इसके बाद जो लाइट संगत जी आया ही नहीं। गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना है, अपनी बेटी को देख लिया कि ये ठंडे पानी में है, लेकिन गुरुजी ने लाइन भी भेज दी है एंड मेरा पानी भी गर्म कर दी। तो संगत जी ऐसे हैं मेरे गुरुपा के गुरुजी से पापा जी से बात करो और कहो, अरदास करो और बोलो भी जैसे-जैसे आप एक पिता से बातें करते हैं, वैसे बोलो और गुरुजी मेरे गुरुपा सुनते हैं एंड लाइट भी आ गया, मेरा पानी भी गरम, उसके बाद से जो लाइट आया ही नहीं संगत जी मुझे आज पालक पनीर बनाना था। आंटी भी बोल रही थी कि पालक पनीर बनाई खाएँगे, कल से ही बोल रही थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पालक मँगवाएँगे तो बनाएँगे। आज मैंने ऐसे सत्संग किया, मैंने कड़ा प्रसाद और चाय बनाई तो जो कि मैं सुबह कॉफ़ी प्रसाद गुरुपा को भोग लगाती हूँ, तो मैंने चाय प्रसाद बनाई एंड मैंने पनीर पकोड़ा फटाफट संगत जी मैंने बनाया और मैं सुनते-सुनते एक शबद में उठ गई संगत जी, मैं किचन में गई, बनाई और उसके बाद लाइट तो फिर तब तक मेरे मंत्र जो है वो चालू हो गए एंड फिर आरती शुरू हुई। फिर मैंने फटाक से गुरुजी को भोग लगा के मैंने आरती की, तो संगत जी तब तक मेरी आंटी बेटी भी नहा के आ गईं, वो भी प्रणाम करी और कहती मम्मी हमको गुरुजी का चंदन टीका दो ताकि रात में ही हमको लगा दे तो मेरा चेहरा जो है वो ठीक हो गया, तो फिर मुझे फिर से दो चंदन टीका हम चेहरे पे लगाएँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, चेहरे को ब्लेस करने के लिए गुरुपा, कोटि-कोटि, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, आज गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं एंड गुरुजी कहते हैं कि आज सत्संग शेयर कर, 7 बार मंत्र जाप करके जो भी तूने गलती करी है, वो तेरे सारे कष्ट कट जाएँ। क्योंकि आज मेरी दीदी का फ़ोन आया था, तो फ़ोन पे बातें होने लग गईं एंड जब अपने से बात होती है तो ना संकट जी, अपने पराये की तो बात होती है, उसमें शिकायतें भी हो जाती है और उसमें नुक्स भी निकल जाते हैं, तो बस वही आज मेरे साथ हुआ, जो कि मैं करती नहीं हूँ, गुरुजी ने कहा है, लेकिन आज मैंने गलती से या जानबूझ के ही संगत जी कह सकते हैं, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज जो मेरी भाभी है, वो भी गुरुजी उनको भी जोड़ रहे हैं, संगत जी जोड़ लिए हैं। तो वो भी इस तरीके से मुझसे बातें पूछने लगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी दीदी बता रहे थे कि इस तरीके से भाभी बता रही थी, तो मैंने भी कहा कि हाँ, भाभी इस तरीके से बोल रहे थे, भाभी को तुम बोलना कि इस तरीके से तो मेरे बारे में बोले कि हम बातें नहीं करते हैं। बहुत तरीके के जो परिवार में जो बातें होती हैं, संगत जी, भैया, भाभी, जो पहले की बातें जब सब होने लगी, क्योंकि मेरी दीदी के घर में शादी है, तो वो उन सबको इनवाइट कर रहे थे कि भैया आइएगा। कोई संगत जी, मतलब भाई कम-कम आते हैं, तो इतना दूर नहीं आ सकते, तो वो बोले कि आप डाउन टिकट कटवाएँगे इस तरीके से। और फिर जब भी बात होती तो वो पैसे की बातें करते रहते हैं इस तरीके से, तो बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो, अपना देख लो, तुम्हारा जो फ़र्ज़ है वो कर लो। शायद ये शिकायत ही हुई, तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बेटी इस तरीके से बातें करे एंड गुरुजी कहते हैं कि सब लोग ताक में हैं तुम्हारे टाँग खींचने के लिए और तुम समझ नहीं रहे हो। और संगत जी, यही हमसे आज गलती हुई है, तो गुरुजी ने हमारी गलती को बताया कि तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, उस गुनाह की माफ़ी माँग ले, नहीं तो वो गुनाह आगे चल के बड़ा हो या फिर खराब हो। तो मैं आज संगत जी, गुरुजी से दिल से माफ़ी माँगती हूँ। शुक्राना है, मतलब आज बड़ा शुक्राना कर तो गुरुजी, ये मेरा बड़ा ही सत्संग है गुरुपा के श्री चरणों में। तो कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, और मुझे ये एहसास दिलवाने के लिए, तो गुरुपा आज के बाद में मैं ऐसा ना करूँ, आप मेरे अंग-संग हो, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित किया है। आप देख लीजिएगा कि मैं चाह के भी ये सब बातें ना करूँ और ना ही सुनूँ। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे सही राह दिखाने के लिए और गलती का एहसास करवाने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, दिल से, तहे दिल से मैं माफ़ी माँगती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जाने-अनजाने हम मूर्ख अज्ञानी हैं गुरुपा, आप मेरी नैया को सँभालो और आप भी मुझे अपनी ओर खींचिएगा और अपनी चरण शरण में लगाए रखिएगा गुरुपा। आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं सबकी तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। सबकी रक्षा गुरुपा आप करते हैं। आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, जितना दिया है गुरुपा, बहुत, 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 बहुत ही गुरुपा। मैं आपको आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ और आपके चरणों में गुरुपा मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सर्बदा भला। सबका भला करें गुरुपा, सबका भला करें, सब
संगत परिवार का भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी मेंशन किया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।